आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती क्योंकि। यहाँ पे क्योंकि के बाद यहाँ पे चार हमारे पास विकल्प हैं। विकल्पी क्वेश्चन है ये। तो पहला विकल्प क्या है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दूसरा, रेटिना की नेत्र लेंस से दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तीसरा, आंखें नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी को एक सीमा से और कम नहीं कर पाती। और इसका जो चौथा विकल्प है वो क्या है, वो हमारा है कि आंखें नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एक सीमा से और कम नहीं कर पाती। ये हमारे पास जो है क्या कि चार विकल्प है। इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प हमारा सही है, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम आपको एक फिगर यहाँ पे दिखाया है हमने। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो इस फिगर में जो हमने क्या है कि एक नेत्र का जो है यहाँ पे चित्र बनाया है। ठीक है, जिसमें हमने ये यहाँ पे लेंस दिखाया हुआ है। ठीक है, ये इसके बाहर जो हमारा जो है दिखता है, जो एक काला काला जो है बिंदु होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। बिंदु, ठीक है, ये पुतली कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो आइरस होता है और कॉर्निया जो है इसके बाहर का, ये परत को कहते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर जो है ये कांच द्रव भरा होता है, काचाभ द्रव कहते हैं इसको। और यहाँ पे क्या होता है, इसके इधर ये रेटिना होता है, जहाँ पे जो है जो भी वस्तु हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारा यही बनता है। और प्रकाशिक तंतु होता है, जो प्रकाशिक, ये सेंसिटिव होता है। यहाँ से क्या होता है कि ये जो है क्या करता है कि ये रेटिना, ठीक है, और ये प्रकाशिक तंतु, ये प्रकाशिक सिराएं होती हैं, इनका भी अपना एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका होती है। ये क्या करती हैं, यहाँ पे जो रेटिना बन रहा है, रेटिना पे प्रतिबिंब बन रहा है, इसको जो है ये क्या है, मस्तिष्क तक जो है ले जाती है, मस्तिष्क को जो अनुभव कराती हैं। और ये जो यहाँ प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है, इनके द्वारा वो जो है सीधा उसको अनुभव कराती हैं मस्तिष्क को, इसीलिए हमें वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 25 सेंटीमीटर से, अच्छा हम जो है अब यहाँ पे हम बात कर ले अगर, तो इस एक नेत्र का, एक स्वस्थ नेत्र का जो दूर बिंदु होता है, जो दूर बिंदु होता है वो क्या होता है, दूर बिंदु हमारा कहाँ पे होता है, वो अनंत माना गया है। दूर बिंदु को अनंत माना गया है। और एक होता है इसका निकट बिंदु। निकट बिंदु को एक सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु को जो है 25 सेंटीमीटर माना गया है। ठीक है, अब दूर बिंदु और निकट बिंदु का मतलब जो है बता दें आपको। दूर बिंदु क्या होता है कि जहां तक वस्तु हमारी, जहां तक जो है वस्तु को रखे और हमारी जो वस्तु, हमारी जो नेत्र है वो जो उस चीज को साफ साफ देख सके, उसे कहते हैं दूर बिंदु। मतलब दूर बिंदु जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम दूरी है, अधिकतम दूरी है जहां तक वस्तुएं, जहां तक जो है हमारा नेत्र देख सकता है। और ये, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत, यानी कि। और इसका एक उदाहरण दे तो उदाहरण क्या होता है, हम जो है तारों को देखते हैं ना, तो तारों की दूरी जो है क्या होती है, तारों की दूरी जो है अनंत हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि अनंत तक हम देख सकते हैं। निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि निकट बिंदु वो निकटतम बिंदु है जहां तक जो है हमारी वस्तुएं जो है देखी जा सकती हैं, यानी हमारे नेत्र द्वारा हम देख सकते हैं। मतलब इससे अगर निकट कोई, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये जो है कोई नेत्र है, ये कोई नेत्र है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो है दूरी कितनी है, ये दूरी मान लीजिए जो है कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, ये। और हमने क्या किया, 25 सेंटीमीटर से पास एक वस्तु को रखा, तो ये वस्तु क्या होगा कि हमारे नेत्र को नहीं दिखाई पड़ेगी साफ साफ। तो यहाँ पे क्या है, मतलब अगर किसी वस्तु को हमें जो है साफ साफ देखना है तो उसको 25 सेंटीमीटर से हमें दूर रखना पड़ेगा, या 25 सेंटीमीटर पर रख देंगे। मतलब 25 सेंटीमीटर से पास की वस्तुओं को ये जो नेत्र है हमारा वो स्पष्ट नहीं देख पाएगा, इसे कहते हैं निकट बिंदु। ठीक है, अच्छा, तो इस समय होता क्या है, इस समय क्या होता है, तो जब दूर की वस्तुएं देख रहे होते हैं तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, मतलब उस समय जो नेत्र है वो श्रांत अवस्था में कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि मांसपेशियां होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये मांसपेशियां होती हैं जो लेंस को यहाँ पे जो है दबाती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक जो हो सकती है, इसे हम समंजन क्षमता कहते हैं नेत्र की, नेत्र लेंस की। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो दूर से आ रही वस्तु, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जब हम बहुत दूर की वस्तु देख रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि नेत्र हमारा क्या होता है, एकदम शांत अवस्था में होता है। मतलब जब मान लीजिए हम यहाँ से तारों को देख रहे हैं तो उस समय क्या होगा कि यहाँ पे जो है मुख्य जो प्रकाश किरणें होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, तो वो क्या होता है कि यहाँ पे फोकस दूरी कुल मिला के क्या हो रही होती है कि जो है
मैक्सिमम यानी अधिकतम होती है जब अनंत पे रखी वस्तुओं को देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है कि ये जो है ये जो लेंस होता है उसमें संपीड़न होता है, मतलब जो मांसपेशियां होती है लेंस को दबाती है, जिससे क्या होता है इसकी जो फोकस दूरी है वो कम होना जो है आरंभ हो जाती है। ठीक है। और जैसे जैसे पास करेंगे तो ये जो जितना जितना वस्तु पास होगी उतना ही इसकी फोकस दूरी कम होगी। लेकिन इसकी एक सीमा होती है, और वो सीमा क्या होती है, जब वस्तु जो है 25 सामान्य के लिए 25 सेंटीमीटर दूर पे रखी है तो उस समय क्या होता है कि ये जो मांसपेशियां हैं वो अधिकतम लेंस को दबा चुकी, मतलब उससे ज्यादा लेंस जो है संपीड्य, उससे ज्यादा लेंस को दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है। उससे ज्यादा जो है इसको नहीं दबा सकते हैं, यानी उस समय क्या होता है कि फोकस दूरी इसकी जो है न्यूनतम होती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस चीज को हम यहाँ पे समझ चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो हम अपने विकल्प देखते हैं तो पहला विकल्प क्या है कि हमारे क्वेश्चन में यही दिया हुआ था ना कि सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती, क्योंकि क्योंकि पहला विकल्प क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अरे भाई ये तो सही नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, ये आप कैसे कर सकते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलती रहती है, 25 सेंटीमीटर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ये इसका कोई वो जो है तर्क नहीं है, यानी पहला विकल्प हमारा गलत हो गया। रेटिना की नेत्र लेंस से दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ये भी इसका सही तर्क नहीं है। तो अब आते हैं इसके तीसरे विकल्प पे, क्या आंखें नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी को एक आंखें नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी को एक सीमा से और कम नहीं कर सकते, यानी ये विकल्प हमारा गलत हो गया। यहाँ पे जो है इससे कोई संबंध नहीं है इस चीज का। यहाँ पे जो चौथा विकल्प है, क्या है, आंखें नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एक सीमा से और कम नहीं कर पाती हैं, यानी कि हमने जो आपको समझाया, क्या इसकी फोकस दूरी कम करने की एक सीमा होती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या, चौथा विकल्प एकदम हमारा सही मैच कर रहा है हमारे जो है प्रश्न से। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन के लिए चौथा विकल्प एकदम सही है। ठीक है। तो हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।